एक दिल दहलाने वाली घटना है। यह एक सच्ची घटना है और यह घटना है पंजाब के लुधियाना की। एक लड़की के साथ 6 लड़के बारी बारी से उसका रेप करते हैं और बहुत मनाने के बावजूद भी नहीं मानते हैं और उससे 2 लाख का डिमांड करते हैं वहाँ से छोड़ने के लिए। इसके बाद उस लड़की ने जो किया यह जानकर आप भी उस लड़की को सैल्यूट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं पूरी वारदात सुनने के बाद आपके भी दिल में एक बार जरूर मन होगा कि उस लड़की को सलाम जरूर करें। उसकी हिम्मत की तारीफ किए बिना आप भी नहीं रह सकते हैं। यह कहानी पंजाब की लुधियाना की है। आज से 20 वर्ष पहले की घटना है, लेकिन कोर्ट ने 4 मार्च को इसकी फैसला सुनाया है। तो 20 वर्ष पहले जब वह लड़की पैदा होती है तो उसके 3 साल के बाद उसकी पिता का मौत हो जाता है। लेकिन उसकी जो माँ है उन्होंने दूसरी शादी करने का नहीं फैसला किया और उन्होंने उस लड़की को एक बहादुर और तेज लड़की और अपनी बेटी बनाने का ठान लिया। अब उसकी मम्मी खुद मेहनत करती और उस बच्ची को पढ़ाती और साहस की शिक्षा दे रही थी। बात आए गए, दिन बीतते चले गए। जब वह लड़की 18 से 20 वर्ष की हो गई और अब वह पुलिस की नौकरी के लिए जो एग्ज़ाम दिया था वह भी क्लियर कर चुकी थी। तो वह लड़की एक दिन किसी काम से अपने एक दोस्त के साथ कहीं घूमने जा रही थी। तो घूमने जहाँ जा रही थी तो शाम का वक्त था, थोड़ा अधिक शाम हो रहा था। तो 3 दबंग लड़के, जिसका नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, वह उसके पीछे लग गया। जब वह लड़के उस कार के आगे पीछे अपनी बाइक करने लगे और उसे रोकने के लिए कहा गया इशारे से, तो जब कार नहीं रुकी, उसके दोस्त ने नहीं रोका, तब उन्होंने एक बड़ा सा कठोर पत्थर से उसके शीशे पर मारकर उसके शीशे को तोड़ दिया। फिर उन्होंने धमकी दिया कि कार रोक दो, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। अब वह 3 लड़के, तीनों खिलाड़ी, बाइक रेसर, अब समझ में नहीं आने लगा कि कार रोके या ना रोके तो कार के बिल्कुल बराबर से बाइक चला रहे थे। तो जब उन्होंने कार रोक दिया तब उन लोगों ने कहा, जैसे हम कहते हैं वैसे करो, नहीं तो मार देंगे। अब वह लड़की और उसके दोस्त को उन लोगों ने उसी कार से बोला, जिधर जिधर हम कहते हैं उधर उधर तुम लोग चलो। बस उसी के बताए रास्ते पर चलने लगे। एक वीरान जगह, एक नदी के किनारे जहाँ जंगल झाड़ी टाइप का जगह था, वहाँ ले जाके कार को रोकने के लिए कहा गया। और उस टाइम तो 3 दोस्त थे, लेकिन जब फ़ोन किया तो 3 और दोस्त उस जगह पर पहुँच गए। अब उसका जो दोस्त था उस लड़की का, उसे पकड़कर उसके सामने उस लड़की के साथ बारी बारी से इन 6 लड़कों ने उसके साथ बलात्कार किए। जब मन भर गया, लेकिन इस बीच में उस लड़की ने भी बहुत मिन्नतें की कि छोड़ दीजिए, आप जो बोलिएगा वो करेंगे, आप पैसा मांग लीजिए, जो करना है उधर कर लीजिए, लेकिन इस तरह का काम मत कीजिए। उसके दोस्त ने भी बड़ी बहादुरी से उन लोगों से बात किया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उसके दोस्त के सामने ही उस लड़की का बलात्कार होते रहा। और जब 6 का मन भर गया तब उन लोगों ने उसे छोड़ने के लिए 2 लाख रुपए का डिमांड कर दिया। अब हाथ पैर जोड़कर वह लड़की और उसके दोस्त कहने लगे कि 2 लाख रुपये हम लोग कहाँ से लाएंगे अभी। तो फिर बोला, यदि नहीं लाओगे तो जान से मार देंगे। तब फिर फ़ोन घुमाया अपने दोस्त को। उसके दोस्त ने, उन्होंने सारी बात तो नहीं बताई, लेकिन सीधा बोले कि मुझे 2 लाख रुपये इस जगह पे चाहिए, पंजाब के एक चंदना नदी के किनारे, अब तुरंत लेके आ जाओ, हम लोग थोड़े मुश्किल में फंसे हैं। जब यह बात कहे तो उसके सामने जो दोस्त जिसको फ़ोन किया था पैसे के लिए, वो भी समझ गए शायद इन लोग काफ़ी बड़ी मुश्किल में फंसे हुए हैं और इससे पैसे की डिमांड है, इसका मतलब ज़रूर कोई बहुत बड़ी बात है।
तो वह सीधे तौर पे उसके पास ना जाकर इस बात की सूचना उसके जो नज़दीक के थाने थे वहाँ जाकर दे दिए। लेकिन ना तो पुलिस सुना ना तो चौकीदार सुना। इन लोगों उसके दोस्त ने बारी बारी से सबके पास इस बारे में बताया कि मेरे दोस्त हैं, उनके भी एक दोस्त हैं जो मुश्किल में फंसे हुए हैं और उन्होंने फ़ोन किया है कि 2 लाख रुपए मांग रहे हैं छोड़ने के लिए। मुझे लग रहा है वो काफ़ी मुश्किल में है, प्लीज़ आप लोग हेल्प कीजिए, आप लोग चलिए। लेकिन सबके सामने लगभग 3 घंटे गिड़गिड़ाए। इसके बाद पुलिस को लगा कि शायद यह जब इतना देर से बोल रहा है तो औपचारिकता पूरी कर लेनी चाहिए। तो पुलिस ने औपचारिकता पूरी करने के लिए उसे अपने जीप में बैठाकर जिस इलाके में उसके दोस्त ने बुलाया था वहाँ पे चले गए। अब उसकी दोस्त जो पैसे लेके आ रहे थे पुलिस के साथ, वह आवाज़ लगाते हैं उस दोस्त का नाम लेके, लेकिन कोई भी आवाज़ और कोई भी जवाब नहीं मिलता है। जबकि वो जहाँ से आवाज़ लगा रहे थे उससे 50 मीटर की दूरी पर ही उन लोग थे, लेकिन उन लोगों का जो मुंह है बंद कर दिया गया था। जब आवाज़ लगाए नहीं मिला तो पुलिस को लगा कि शायद ये झूठ ही बोल रहे थे, बेकार आ गए। पुनः उन लोग वापस आ गया। जब 3 घंटे बीत गए तब वो लोग जो 6 दोस्त थे जिन्होंने उस लड़की के साथ बलात्कार किया था, उनमें से 4 दोस्त वहाँ से निकल जाते हैं और एक दोस्त उस लड़के को पकड़ के रखते हैं और एक उस लड़की को। लेकिन इस बीच जो एक दबंगई लड़का था जो उसके दोस्त को पकड़ के रखा था, तो उसके दोस्त ने एक दिमाग लगाया कि जिस शराब को पीकर उसकी बोतल उसके करीब ही था, पिया था उन लोगों 6 ने, तो उस बोतल से किसी तरह से दिमाग लगाकर उठाकर उसके सर पे मार देते हैं और वह लड़का कमज़ोर पड़ जाता है और वह उसका जो दोस्त था वह बहादुर लड़की दोनों उस जगह से जान बचाकर भाग जाते हैं और भागने में भी कामयाब रहते हैं। लेकिन वह लड़की मन में यह सोच लिया कि नहीं, मुझे चुप नहीं बैठना चाहिए, इस बात की शिकायत आगे करना चाहिए, क्योंकि मेरे साथ जो हुआ वो तो हो ही गया है, अब समाज में जो होगा वो तो होगा ही, लेकिन मुझे इंसाफ के लिए आगे ज़रूर दरवाज़ा खटखटाना चाहिए। तब वह अपने नज़दीक के थाने जाते हैं और यह सारी बात बताते हैं कि इस तरह की बात हुआ। और संयोग से जो 2 लाख रुपए लेकर उसके दोस्त आ रहे थे वह भी उसी थाने में 3 घंटे गिड़गिड़ाए थे उस पुलिस वाले के साथ, लेकिन उस पुलिस वाले ने कुछ नहीं सुना था और ऊपर से 3 घंटे देरी करके गए भी थे। और जो 2 लाख लेकर आ रहे थे उस दोस्त ने इस कॉल का रिकॉर्डिंग भी सुनाया था कि 2 लाख रुपए डिमांड किए हैं, वह मुश्किल में फंसे हुए हैं। जब पुलिस के पास वह लड़की जाती है FIR दर्ज करवाने के लिए, तो पुलिस को फिर उस कॉल रिकॉर्डिंग का याद आता है, उसके दोस्त का याद आता है, उसे लगता है कि यह घटना सही है और वह निरीक्षण करना शुरू कर देती है। तो जिन 6 लड़के का नाम उस लड़की ने दर्ज करवाया था उसको पूरी तरह से ढूंढा जाता है। ढूंढने के बाद उसे अरेस्ट भी किया जाता है। लेकिन इस बीच उस लड़की और उसकी मम्मी के साथ नामालूम बहुत सारे धमकियाँ मिलने लगे कि इस केस को वापस ले लो, नहीं तो जान से मार देंगे, यहाँ पे रहने नहीं देंगे और तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। जब इतनी सारी धमकियाँ मिलने लगे तो उसकी मम्मी और उसकी बेटी वहाँ से लुधियाना से राजस्थान चले गए और राजस्थान में ही रहने लगे। और जैसे तारीख पढ़ते थे वह आती थी और फिर राजस्थान चली जाती थी। यह प्रक्रिया होते रहा। इस बीच में ना मालूम कितने धमकियाँ मिली, लेकिन जब इन 6 लड़के को 4 मार्च 2022 को कोर्ट ने फैसला सुनाया इसके ऊपर, तो इनमें से 5 को उम्र कैद की सज़ा सुनाई और एक जो उस टाइम जिस टाइम बलात्कार हुआ था, यह घटना घटी थी, उस टाइम वह नाबालिग थे, तो उसको 20 वर्ष की सज़ा सुनाया और ऊपर से सबके ऊपर 1-1 लाख रुपए की जुर्माना भी लगाया। और जो नाबालिग थे जिसका नाम लियाकत अली था उसको 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया। लेकिन यह कोर्ट का फैसला था, अब आगे हाई कोर्ट जाएंगे, फिर ऊपर कोर्ट के जाएंगे, लेकिन यह सज़ा यदि बरकरार रही तब तो उस लड़की को इंसाफ मिल जाएगी
और यदि इसको बरी किया जाता है तब तो फिर इंसाफ नहीं, इंसाफ की जगह पे उसे अन्याय मिलेगी, क्योंकि उस लड़की ने और उसकी मम्मी ने बहुत स्ट्रगल किया था। इस बीच में करोड़ों रुपये उसकी मम्मी को देने का ऑफ़र भी मिला था कि आपको 1 करोड़ रुपये दे रहे हैं, तुरंत आप इस केस को वापस ले लीजिए। लेकिन उसकी मम्मी ने भी कहा मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, मुझे इंसाफ चाहिए तो इंसाफ चाहिए। उसकी मम्मी राजस्थान में एक प्राइवेट टीचर थी और उसी से अपनी बेटी का भी पालन पोषण करती थी और खुद का भी। तो अंततः उस लड़की ने पहली बार जो घटना घटी थी उसी घटना से सबक लेते हुए न्याय का दरवाज़ा खटखटाया और उसे न्याय मिल गई। लेकिन आप यह बात जानकर हैरान होंगे कि उन जो 6 लड़कों ने इसके साथ बलात्कार किया था, जब उसके मोबाइल फ़ोन को खंगाला था पुलिस ने, तो उसके मोबाइल फ़ोन में ऐसी घटना का 16 रिकॉर्ड था। जिस महिला के साथ उन लोगों ने बलात्कार किया था वह तो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वह किसी गिद्दड़ से कम नहीं था। वह आए दिन, महीने में हो, सप्ताह में हो, इस तरह की घटना को अंजाम दिया करती थी। जब इस तरह की बातें उन लोगों का सामने भी आया, तब फिर उसको सज़ा देने में कोर्ट को जरा सा भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा और इसके सारे एविडेंस को देखते हुए उसे सज़ा मिली। तो यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह की कहानी के लिए मिलते हैं एक नए एपिसोड में। आप लोग यदि नए हैं और कहानी आप लोगों को पसंद आ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।